हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्या और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो है हमारा गवर्नर। हर कोई गवर्नर के बारे में जानता है। आरबीआई गवर्नर होता है, हर एक स्टेट का गवर्नर होता है। तो गवर्नर बेसिकली काम क्या करता है? अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हर स्टेट में क्या काम करता है, उसका बेसिकली काम मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन गवर्नर हर किसी फाइल पर साइन गवर्नर के होते हैं। मीन्स गवर्नर के पास पावर में नहीं है, लेकिन उसके साइन से चलेगा सब कुछ। सेम गवर्नर का काम हर जगह पे है। मतलब जो भी हमारे प्राइम मूवर हैं, इंजन हैं, जहाँ कहीं पर भी इंजन है वहाँ पर गवर्नर होगा ही होगा मोस्टली केसेस में। अब गवर्नर का काम क्या है? अगर हमने इंजन लगा के रखा हुआ है या प्राइम मूवर है हमारा, तो वहाँ गवर्नर का काम है जो स्पीड में फ्लक्चुएसन हो रहा है उस स्पीड के फ्लक्चुएसन को कम करना। अब तुम बोलोगे कि भाई फ्लाई व्हील भी वही काम करता है। फ्लाई व्हील काम करता है इंट्रा साइकिल में और गवर्नर काम करता है इंटर साइकिल में। अब इंट्रा और इंटर क्या है, कहाँ कन्फ्यूजन है, चलो हम बात करते हैं। तो जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है वो हमारी दो टाइप की हो सकती है, या तो इंट्रा या इंटर। इंट्रा मतलब एक ही साइकिल के अंदर, मीन्स एक हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है, एक हमारा इंजन चल रहा है, 2 स्ट्रोक इंजन है। क्या होगा उसमें? सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, देन एक्सपांसन होगा, देन एग्जॉस्ट होगा। पावर किस में डेवलप होती है? केवल एक्सपांसन स्ट्रोक के अंदर, है ना। बाकी सक्शन और कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इन तीनों स्ट्रोक के अंदर क्या करना पड़ेगा? इन तीनों स्ट्रोक के अंदर हमें पावर देनी है। केवल हमें जो पावर मिलेगी वो हमें किस में मिलेगी? केवल एक्सपांसन स्ट्रोक में मिलेगी, ठीक है, उसी में मिलना है। तो जो पावर हमें मिलनी है उस पावर को हमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक ही साइकिल के अंदर। तो वो कैसे होती है? वो हमारी फ्लाई व्हील के थ्रू होती है। तो फ्लाई व्हील क्या करता है? जो एक्सपांसन स्ट्रोक में जो पावर मिल रही है उसको बाकी के तीनों साइकिल में, तीनों प्रोसेस में डिवाइड कर देगा और हमारा कॉन्स्टेंट स्पीड और फ्लक्चुएसन नहीं होना चाहिए, है ना, उस फ्लक्चुएसन की स्पीड को कम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पावर मिली एक्सपांसन में, स्पीड बढ़ जानी चाहिए, फिर कम हो जानी चाहिए स्पीड। तो अगर ऐसा चलेगा तो काम चल पाएगा क्या? मीन्स तुम चल रहे हो, तुम एकदम तेज़ी से चल रहे हो, फिर धीरे हो जा रहे हो, फिर तेज़ी, फिर धीरे धीरे, फिर तेज़ी, फिर धीरे धीरे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो इस स्पीड के फ्लक्चुएशन को हमें कम करना है, इसलिए हमने फ्लाई व्हील लगा दिया है जो कॉन्स्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। चलो ठीक है, इसकी बात हम समझ गए। अब गवर्नर का काम कहाँ पर आ गया? गवर्नर आ गया कि भाई देखो, तुम चल रहे हो साइकिल, तुम अगर किसी मोटर बाइक से जा रहे हो, अब तुमने एक थ्रोटल तुमने खोल के रख दिया है या तुमने एक्सेलेरेशन दे के रखा हुआ है कांस्टेंट पर, ठीक है। अब अचानक से ढलान आ गई, है ना, अचानक से ढलान आ गई, अचानक से थोड़ा सा तुम्हारा ब्रेकर आ गया, तो क्या होगा? अब जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा? फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो एक साइकिल के बाहर में फ्लक्चुएशन को देखने के लिए हमारे पास हम गवर्नर का यूज किया जाता है, जो इंटर साइकिल के फ्लक्चुएशन और स्पीड को कम करता है। अब एक साइकिल के बाहर में जो भी फ्लक्चुएशन हो रहा है स्पीड में, जो भी कम ज़्यादा स्पीड हो रही है, उसको कौन देखेगा? गवर्नर देखेगा, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, अब गवर्नर कैसे मेंटेन करता है? फ्लाई व्हील के अंदर मास ज़्यादा है, फ्लाई व्हील के अंदर हमने सेंटर से दूर मास को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, तो क्या करेगा? वो एनर्जी को इनर्शिया के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा फ्लाई व्हील। लेकिन गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर में मैकेनिज्म लगी होती है। कैसी मैकेनिज्म? जैसी स्पीड कम हुई, उसने जो तुम्हारा फ्यूल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व, जो फ्यूल वाल्व है उसको खोलना स्टार्ट कर देगा। स्पीड कम हुई, उसने कंट्रोल वाल्व को खोल दिया, तो फ्यूल ज़्यादा गया। जब इंजन के अंदर फ्यूल ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा? पावर ज़्यादा जनरेट होगी। तुम्हारी स्पीड कम हुई थी, फिर से स्पीड बढ़ जाएगी, पावर ज़्यादा मिल जाएगी उसको। अब मान लिया ब्रेकर आ गया, है ना, ब्रेकर आ गया, तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड पर तुम्हारी चल रही है, अचानक से स्पीड कम हुई, तो गवर्नर ने सेंस किया कि यार स्पीड कम हो गई है, क्या करना है? स्पीड कम हो गई, तो उसने जो फ्यूल वाल्व है उसको खोल दिया। जैसे ही फ्यूल वाल्व को खोला तो क्या हो गया? ऑयल ज़्यादा जाना स्टार्ट हो गया। ऑयल ज़्यादा जाना स्टार्ट हुआ तो तुम्हारा जो इंजन है उसके अंदर पावर ज़्यादा जनरेट हुई। पावर ज़्यादा जनरेट हुई तो फिर स्पीड तुम्हारी फिर से बढ़ गई। तो ये क्या हो गया? ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है गवर्नर। गवर्नर क्या करता है? ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, किसके थ्रू? थ्रोटल वाल्व के थ्रू। अगर तुम्हारा ब्रेकर आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम एक्सेलरेशन दबाओगे। तुम एकदम ढलान आ गई तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन दबाओगे। लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन की जगह एक्चुअल में ऑटोमेटिकली अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो किसके थ्रू करेगा? गवर्नर के थ्रू करेगा, ठीक है। तो हमारा गवर्नर हो गया। अब गवर्नर जो होते हैं वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल टाइप के होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल में क्लोज्ड आर्म और ओपन आर्म होता है। अब गवर्नर जो है वो पिवोटेड टाइप हो सकते हैं, है ना, आर्म टाइप, पेंडुलम हो सकते हैं, ठीक है। पेंडुलम टाइप गवर्नर मीन्स तुम्हारा पेंडुलम ऐसा होता है ना, यहाँ पर वेट लटका हुआ है और ऐसे ऐसे घूम रहा है। सेम हमारा वाट गवर्नर होता है। वाट गवर्नर में क्या किया है? वाट गवर्नर में हमने यहाँ पर वेट लगा दिया है, यहाँ पर वेट लगा दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या करेगा? ये इससे लटका हुआ है, तो जैसे ही स्पीड बढ़ेगी एक्सपांड करेगा दोनों बॉल्स। जैसे ये यहाँ पे हमारा रोटेट कर रहा है,
इंजन से कनेक्टेड है, तो जैसे ही इंजन घूमेगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा तो ये वाला घूमेगा, और जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ये दोनों बॉल्स जो है वो दूर खींचेंगी। जब दूर स्पीड बढ़ेगी तो दोनों दूर खींचेंगी, तो क्या होगा, ये कनेक्टेड किससे है हमारा, ये हमारा फाइनली कनेक्टेड है, इसका स्लीव पार्ट कनेक्टेड है इंजन के थ्रोटल वाल्व से। स्लीव आपका कनेक्टेड किससे है, यहाँ पे थ्रोटल वाल्व से। अब जैसे ही थ्रोटल वाल्व के पास में जैसे स्लीव ऊपर गया तो उसने थ्रोटल वाल्व को, स्लीव ऊपर कब जाएगा, जब स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी, एकदम ज़्यादा हो गई स्पीड, तो क्या करना पड़ेगा, थ्रोटल वाल्व को थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा जिससे स्पीड कम हो जाए। तो क्या करेगा, ये थ्रोटल वाल्व को, इस इंजन के वाल्व को थोड़ा कम कर देगा जिससे फ्यूल कम जाएगा। अब अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा, स्लीव नीचे जाएगी, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो बॉल बाहर जा रही थी वो अब स्पीड के कारण कम हो जाएंगी, पास में आएंगी। जैसे ही पास में आएंगी तो स्लीव नीचे जाएगा, जैसे ही स्लीव नीचे जाएगा तो इस थ्रोटल वाल्व को थोड़ा ओपन कर देंगे। थ्रोटल वाल्व को ओपन हो जाएगा तो इंजन में ज़्यादा ऑयल जाएगा, फिर स्पीड पकड़ देगा, स्पीड आगे बढ़ जाएगी, फिर से जो पेंडुलम है, पेंडुलम के जो मास लगे हुए हैं वो अपने जिस कांस्टेंट स्पीड पर चल रहे थे उसी पे फिर रोटेट करने लग जाएंगे, या इसके जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी हमारी, जो हमारा फाइनली मकसद था। ठीक है, तो हमारा क्या है, बार्ट गवर्नर है। अब बार्ट गवर्नर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर अपॉन 895 अपॉन एच स्क्वायर। एन क्या है, स्पीड है, एच क्या है, एच हमारा जो भी हाइट है, हाइट कौन सा है, इसका हाइट, पेंडुलम जो मास लगे हुए हैं उसका टॉप से जो भी हाइट होता है उसको हम हाइट बोलते हैं, पेंडुलम का हाइट बोलते हैं या गवर्नर हाइट बोलते हैं। ठीक है, 895 अपॉन एच। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, वाट गवर्नर हो गया। वाट गवर्नर को हम क्या बोलते हैं, डेड वेट गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा कौन सा होता है, पोर्टर गवर्नर होता है। पोर्टर गवर्नर में क्या है, हमने यहाँ पर नीचे में कुछ मास लगा दिया, बस यहाँ पर हमने एक मास, हैवी मास m लगा दिया, तो जो फार्मूला है वो 895 अपॉन एच ही रहेगा, 2mg अपॉन mg प्लस माइनस f इंटू में 1 प्लस के क्या है, tan बीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, tan बीटा ये वाला एंगल है, tan थीटा ये वाला एंगल है, अपॉन में 2mg। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पोर्टर गवर्नर हो गया। पोर्टर गवर्नर का जो फार्मूला है वो याद कैसे करना है, यहाँ पर 2mg है, यहाँ पर बड़ा वाला mg प्लस माइनस है। 2mg क्यों है, क्योंकि एक मास m यहाँ पर, एक मास m यहाँ पर है, इसलिए 2mg होगा, और m एक पूरे के पूरा सिंगल मास m है, इसलिए mg प्लस माइनस f। f क्या है यहाँ पे, f फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स हमारा कैसे काम करेगा अब हम समझते हैं। अब सपोज दैट ये हमारा गवर्नर है, गवर्नर का हाइट है। ठीक है, यहाँ पे हमने बॉल्स लगा के रखी हुई हैं। अब जैसे ही गवर्नर की स्पीड बढ़ेगी ये रोटेट करेगा, जो बॉल्स हैं बॉल्स दूर खींचेंगी। जैसे ही बॉल्स दूर जाएंगी स्पीड बढ़ने पे तो होगा क्या, स्लीव का मूवमेंट अपवार्ड डायरेक्शन होगा। स्लीव का मूवमेंट अगर अपवार्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का मूवमेंट, फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में स्लीव का मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स अगर स्लीव ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन डायरेक्शन नीचे लगेगा, अगर स्लीव नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर डायरेक्शन में लगेगा। हमेशा फ्रिक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में, जो मूवमेंट है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर 2mg हो गया, mg प्लस माइनस f हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। k क्या है यहाँ पे, k है tan थीटा अपॉन tan बीटा, जो हमारा पेंडुलम का जो हमने मास लगा के रखा हुआ है, जो m यहाँ पे एक एंगल थीटा बनेगा, एक एंगल बीटा बनेगा। ठीक है, वो हो गया हमारा k बराबर में tan बीटा अपॉन tan थीटा, यहाँ पर 2mg, यहाँ पर भी नीचे 2mg रहेगा। फ्रिक्शन क्या रहता है, इनसेंसिटिव जोन में काम करता है। ये इनसेंसिटिव जोन क्यों बोल रहे हैं, सपोज हमारा गवर्नर है, अभी हमने इसकी बात कर ली है, इसको ऊपर हटा देना थोड़ा। अब अगर हमारा कोई गवर्नर है यहाँ पे, वो पेंडुलम मास हमने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। अब जैसे ही हमारा स्पीड बढ़ेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों बाहर की डायरेक्शन में मूव करेंगे दोनों मास। जब बाहर की डायरेक्शन में मास मूव करेंगे तो कुछ ऐसा कंडीशन बन जाएगा, जो स्लीव है वो यहाँ से भी ऊपर की डायरेक्शन में आ गया। क्लियर, अब स्लीव तो तुम्हारा ऊपर डायरेक्शन में आ गया, फ्रिक्शन फोर्स नीचे डायरेक्शन में आया। अब अगर मुझे स्पीड मैंने कम की, स्पीड ज़्यादा है तब ये है ना, यहाँ पे n थी स्पीड, यहाँ पे n2 कर दी, यहाँ पे n1 से n2 कर दिया। ठीक है, अब मैं n2 से स्पीड को कम कर रहा हूँ, n2 से स्पीड को कम किया और मुझे यहीं पे लाना है, तो क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। अब n2 से स्पीड कम किया तो क्या हुआ, n2 से स्पीड कम किया तो अभी जब फ्रिक्शन फोर्स, अभी स्लीव का मूवमेंट अपवर्ड था तब फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा था। अभी मुझे जब इसको नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा। स्पीड को कम करना पड़ेगा तब क्या होगा, तभी जाकर के स्लीव का मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैंने थोड़ा स्पीड कम किया, तब जा करके अब
नीचे जाना स्टार्ट हुआ, स्लीव नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स अपर डायरेक्शन में लगना। तो N2 से लेकर के ये मूवमेंट कब हुआ, N3 से हुआ, है ना। मीन्स N2 से N3 तक का जो स्पीड है उसमें स्लीव का मूवमेंट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जब फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा था, अभी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा तभी नीचे मूवमेंट होगा। तो बीच में हमारा फ्रिक्शन की वजह से एक इनसेंसिटिव जोन रहता है, जिसमें कोई भी स्पीड में फ्लक्चुएशन हो तो हमारा स्लीव का मूवमेंट होगा नहीं। और अगर हमारा स्लीव में मूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे कोई स्लीव में मूवमेंट नहीं हुआ, मीन्स जो तुम्हारा नीचे वाला हिस्सा है ना, अगर ये ऊपर नीचे मूव नहीं किया, ऊपर नीचे नहीं हिला, तो क्या होगा, इसी से तो कनेक्टेड है तुम्हारा फ्यूल वाला बाल्ब। अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो फ्यूल वाला बाल्ब भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ना ही खुलेगा ना ही बंद होगा। तो स्पीड में तो तुमने चेंज किया, लेकिन कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसमें तुम्हारा जो कंट्रोल बाल्ब है ना ही खुलेगा ना ही बंद होगा। तो इस फ्रिक्शन की वजह से हमारा एक इनसेंसिटिव जोन हो जाता है, जिसमें स्पीड में कुछ चेंज होने से भी हमारा कंट्रोल वाल्व काम ही नहीं करेगा। ठीक है, इसको इनसेंसिटिव जोन बोलते हैं। तो हमारा क्या हो गया, पोर्टर हो गया। फिर हमने प्रोवेल कर दिया। जब भी हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो हम क्या लाए, प्रोवेल गवर्नर लाए। प्रोवेल गवर्नर में फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड आर्म जो है ना, उस पर हमने मास लगा दिया। यहाँ पे एक मास यहाँ पे लगा दिया, एक मास यहाँ पे लगा दिया। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा। यहाँ पे ए लेंथ ई है और ए वाली लेंथ क्या है, ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर वाली। तो क्या हो गया, ए अपॉन ई हो गया, बस पूरा का पूरा यही फार्मूला 2mg md प्लस माइनस है 1 प्लस के अपॉन 2mg। और यही सारा का सारा फार्मूला यही है पोर्टर गवर्नर है और प्रोवेल गवर्नर में। ठीक है, अब फिर आता है नीचे हार्टनल गवर्नर। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। यहाँ पे हार्टनल गवर्नर में क्या है, हमने स्प्रिंग यहाँ पे लगा के रखी हुई है सेंटर में। ठीक है, और यही विल्सन हार्टनर में हमने दोनों जो पेंडुलम मास है उनके पर यहाँ पे सेंटर आर्म से जोड़ करके रखा हुआ है स्प्रिंग फोर्स को। ठीक है, तो जो हार्टनल गवर्नर में जो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट आता है एस, एफ बराबर में एस इंटू में एक्स होता है या के एक्स होता है। के मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है बराबर क्या हो गया 2F2 माइनस F1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन A अपॉन V का स्क्वायर। ए और V क्या है, ए जो है आर्म लेंथ है, बी ए वाली लेंथ हो गई है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, हार्टनल गवर्नर हो गया। विल्सन हार्टनल गवर्नर में ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, बस इसमें ए और बी यही रहेगा, स्प्रिंग यहाँ पे लग जाएगी, बस ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट एस हो गया। क्लियर। अब हम गवर्नर की बात करते हैं। कुछ गवर्नर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमें समझना। ठीक है, और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके, है ना, क्योंकि आपको गेट एग्जाम के लिए देखना है ना। तो गेट एग्जाम में स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर क्या है, हमें गवर्नर चाहिए एक स्टेबल। गवर्नर का काम क्या है, स्पीड को कांस्टेंट बना के रखना। अगर हमारा लोडिंग बढ़ रही है ना, इंजन के ऊपर लोडिंग बढ़ रही है, तो गवर्नर ऐसे काम करे कि फ्यूल वालों को अपने आप खोल दे। फ्यूल वालों को अपने आप खोल देगा तो फ्यूल ज़्यादा जाएगा, फ्यूल ज़्यादा जाएगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, लोडिंग अपने आप बढ़ जाएगी उसकी, है ना। अगर लोडिंग कम हो गई है इंजन के ऊपर तो वो अपने आप कंट्रोल वालों को कम कर दे। तो गवर्नर का काम है अपने आप ही वो खुद देखे, खुद सेंस करे और स्पीड को कम या ज़्यादा करे इंजन की स्पीड को। वो कैसे होगा, वो गवर्नर के थ्रू होता है। तो हमें एक ऐसा गवर्नर चाहिए जो स्टेबल हो। मींस जैसे ही लोडिंग आया उसने स्पीड बढ़ा दी, लोडिंग कम हुई उसने स्पीड कम कर दी, बहुत ही स्टेबल तरीके से चल रही है। थोड़ा लोड बढ़ा उसने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, थोड़ा लोड कम हुआ उसने थोड़ी स्पीड कम कर दी, या थोड़ा लोड इंजन के ऊपर ज़्यादा दे दिया। तो हमारा जो सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो हमें गवर्नर ऐसा चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर होना चाहिए। ये क्या है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही गवर्नर बेहतरीन होगा, है ना। तो वो क्या होगा, हर यूनिक आर के लिए यूनिक स्पीड। यूनिक आर क्या है, अब यूनिक आर यूनिक स्पीड मीन्स हर एक जो हमने मास लगा करके रखे हुए हैं यहाँ पर, हर एक रेडियस के लिए एक रेडियस है, हर एक रेडियस पर एक कांस्टेंट स्पीड हो, मतलब फ्रिक्शन फोर्स ना के बराबर हो। फ्रिक्शन फोर्स जो हो, फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा यहाँ पे तो क्या होगा, तो जैसी स्पीड बढ़ी यहाँ पर आ गया, फिर जैसे हमने स्पीड कम की नीचे चला गया, है ना। यही होगा अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स होने से हमारी दो स्पीड के बीच में एक इंसेंसिटिव जोन हो जाता है, तो वो इंसेंसिटिव जोन खत्म हो जाएगा, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्टर्बिंग फोर्स, दो फोर्स होते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स किसके थ्रू जनरेट होता है, गवर्नर के थ्रू। और डिस्टर्बिंग फोर्स, जो डिस्टर्बिंग फोर्स आया उसके कारण स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी, या जो लोडिंग है वो हुई। तो जैसे ही हमारी स्पीड कम हुई तो
रेडियस क्या होगी, जैसे हमारी स्पीड कम होगी तो रेडियस कम होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो जो गवर्नर है ऑटोमेटिकली फ्यूल वाल्व को खोलेगा, फिर धीरे धीरे स्पीड जो कांस्टेंट स्पीड में चलना चाहिए उस स्पीड तक ला देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी क्या है, डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। सेंसिटिविटी में स्लीव मूवमेंट जो होता है वो चेंज ऑफ स्पीड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी क्या मतलब क्या है, अपोजिट है किसके, सेंसिटिविटी के। दोनों ही डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स हमारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। और सेंसिबिलिटी मतलब अगर थोड़ा भी लोडिंग बढ़ रही है तो हमारा गवर्नर इतना सेंसिटिव हो कि तुरंत ही वाल्व को खोल दे। अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो वो गवर्नर तुरंत रिस्पॉन्स ले। अगर मतलब गवर्नर को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर हमने लोडिंग थोड़ी बहुत बढ़ा दी तो गवर्नर ने तुरंत फ्यूल वाल्व को खोल दिया या कम कर दिया। और स्टेबिलिटी क्या बोलती है कि हमारा गवर्नर एकदम स्टेबल, हमारा जो इंजन है एकदम स्टेबल चलना चाहिए। तो अगर स्टेबल चलना है तो सेंसिटिविटी नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों ही अपोजिट है लेकिन दोनों ही चीज़ें चाहिए हमें। हमारा सेंसिटिविटी भी होना चाहिए सिस्टम के अंदर और स्टेबिलिटी भी होना चाहिए। हंटिंग क्या है, हंटिंग है अगर हमारा एक मेन स्पीड है, जो इंजन की मेन स्पीड है जो हमें मेंटेन करना है, उस मेन स्पीड पे अगर अप एंड डाउन मोशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हंटिंग बोलेंगे। मीन्स अगर हमारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो हंटिंग हो जाएगी सिस्टम के अंदर। तो क्या होगा, सपोज दैट अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन बढ़ा, उसने वाल्व को बहुत ज़्यादा खोल दिया, है ना। थोड़ी स्पीड कम हुई, उसने इंजन वाल्व को फ्यूल वाल्व को बहुत ज़्यादा खोल दिया, इंजन में फ्यूल ज़्यादा चला गया, स्पीड अचानक से बहुत तेज़ बढ़ गई। फिर जब बहुत तेज़ बढ़ गई तो फिर गवर्नर ने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स लिया, फिर उसने फ्यूल वाल्व को कम कर दिया तो फिर एकदम स्पीड कम हो गई, फिर स्पीड तेज़ हो गई, फिर स्पीड कम हो गई। अगर इस टाइप से गवर्नर काम करेगा तो उसको हम हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, एक्सेसिव सेंसिटिविटी रहेगी तब हंटिंग हो जाएगी हमारे सिस्टम के अंदर। फिर एक और रहता है हमारा आइसोक्रोनस। आइसोक्रोनस क्या बोलता है, हमारा स्पीड सारी रेडियस पे एक ही स्पीड होना चाहिए। मीन्स अगर हमारा गवर्नर जो है वो इतना हाईली सेंसिटिव हो, इतना हाईली सेंसिटिव हो कि जैसी रेडियस बढ़ रही है उसने तुरंत वाल्व खोल दिया है और तुरंत स्पीड बढ़ गई है, स्पीड चेंज ही नहीं होने दे रहा है। मतलब ऐसा गवर्नर जो स्पीड चेंज ही नहीं होने दे रहा है और हर रेडियस पे वो सेम स्पीड को मेंटेन कर दे रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोक्रोनस गवर्नर। मीन्स जो हमारी सेंसिटिविटी होगी वो कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी सेंसिटिविटी, इनफाइनाइट सेंसिटिविटी होगी। अब आइसोक्रोनस गवर्नर मीन्स आइसोक्रोनस गवर्नर मतलब हमारा स्टेबल है गवर्नर, एकदम स्टेबल, स्टेबिलिटी रहेगी लेकिन हंटिंग क्या रहेगी, जीरो रहेगी, इनफाइनाइट सेंसिटिविटी रहेगी। ठीक है, पावर ऑफ गवर्नर, पावर ऑफ गवर्नर क्या होता है, एफर्ट, एफर्ट इनटू में स्लीव मूवमेंट। जो भी हमारा स्लीव मूवमेंट हो रहा है वो हम एफर्ट लगाएंगे क्योंकि कुछ ना कुछ एफर्ट लग रहा है, एफर्ट लग रहा है तो एफर्ट लग रहा है और इनटू में स्लीव मूवमेंट होगा, वो हमारे पावर ऑफ गवर्नर के बराबर है। सेंसिटिविटी का एक फार्मूला होता है, सेंसिटिविटी बराबर मीन स्पीड अपॉन स्पीड डिफरेंस। सपोज दैट अगर हमारा मीन स्पीड n है, n बराबर में क्या है, n1 प्लस n2 है और स्पीड का डिफरेंस कितना है, n2 माइनस n1 है, तो जो हमारी सेंसिटिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, n अपॉन n2 माइनस n1। ये क्या होगा, सेंसिटिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो अभी हम सेकंड चैप्टर और देखेंगे जिसमें हम गवर्नर का हम एक और सेकंड चैप्टर देखेंगे जिसमें हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बताएंगे हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।